लखनऊ पूर्वी विधानसभा के इंदिरानगर सेक्टर सी स्थित इरम स्कूल में वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री एवं सांसद लखनऊ राजनाथ सिंह मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला, इरम कॉलेज मैनेजिंग डायरेक्टर व प्रबंधक सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। रक्षा मंत्री ने उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का हालचाल पूछा, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव भी जाने और शीघ्र निराकरण करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आता हूं, मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकूं। आप लोगों ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना है, पर शायद आप लोगों को मैं उतना समय नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के कार्य, कैबिनेट बैठक और सदन में व्यस्तता और अन्य राज्यों व विदेश दौरों के कारण ऐसा होता है। पर जब भी मैं दिल्ली रहता हूं तो वहां लखनऊ से पहुंचने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता से अवश्य मिलता हूं। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनने का कार्य पूरा हो गया है और 11 मई को मैं उद्घाटन करूंगा। पहले कोई भी हथियार, टैंक, गोला, मिसाइल हमको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन आपको खुशी होगी कि आप 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने तय किया था कि रक्षा मंत्रालय के सभी उपकरण भारत में बनाएंगे, भारतवासियों के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत पहला वाला भारत नहीं है, भारत अब बदल गया है। पहले भारत की छवि कमजोर और गरीब देश की थी, लेकिन अब यह अवधारणा बदल चुकी है। अब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से जंप लेकर अब 5वें स्थान पर आ गया है और 2029 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन में 14 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है और यूपीआई के माध्यम से लेन देन भी कई गुना बढ़ा है। रूस और यूक्रेन लड़ाई के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तभी रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री से पत्र करके 4.5 घंटे के लिए युद्ध रोका गया और 22,500 छात्र वहां से सुरक्षित वापस भारत आए। 4 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का लाभ आवागमन में तो मिल ही रहा है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख वाहन रिंग रोड से गुजर रहे हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे खूबसूरत स्टेशन बनकर तैयार होगा। वहां अभी निरंतर चल रहा है। लखनऊ शहर में जमीन की कीमत अब विश्व के 10 टॉप शहरों में पहुंच रही है। 100 ओपन जिम भी और लगने जा रहे हैं। सभी 5 विधानसभाओं में कम्युनिटी सेंटर और 5 लाइब्रेरी बन रही है। सम्मानित बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज केयर सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। आइए जानते हैं लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी का इस बार लखनऊ आगमन सांसद खेल महाकुंभ के निमित्त हो। कल सुबह 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम के मैदान में सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन का उन्होंने उद्घाटन किया और ऐसा विचार माननीय जी ने अपना व्यक्त किया कि मेरी हर विजिट में मुझे ग्राउंड लेवल पर जाकर के जमीनी कार्यकर्ताओं और एक एक मंडल के श्रेष्ठ महानुभावगण, सम्मानित नगरवासियों से 1-to-1 जन संवाद का एक कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें एक एक मंडलवार, तो इस मंडल स्तरीय जन संवाद के कार्यक्रम में जो लखनऊ पूर्व विधानसभा मंडल 4 का आज यहाँ ईरम विद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया जी, और इसमें 4 बजे माननीय जी का आगमन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जो वरिष्ठ महानुभावगण हैं, क्षेत्र के सम्मानित और जो अच्छे समाज से अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले, यहाँ एडवोकेट्स भी थे, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, यहाँ सेवानिवृत्त लोग भी थे और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले इस मंडल 4 के जो भी प्रबुद्ध जन हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ आए थे। उनका परस्पर माननीय जी से संवाद हुआ। लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। माननीय जी द्वारा जो बड़े पैमाने पर लखनऊ में विकास के कार्य कराए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कराए गए हैं, बुनियादी ढांचे के विस्तार के संबंधी कार्य कराए गए हैं, तो लोगों को जो आवागमन सुगम हुआ है, आने जाने में सहूलियत मिली है। आउटर रिंग रोड के कारण जो गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन
और एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 खुल जाने से आज लखनऊ वासियों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है। तो माननीय जी के प्रति लोगों ने अपने अपने आभार की अभिव्यक्ति की, अपने उद्गार व्यक्त किए। माननीय जी द्वारा कराए गए सभी जन कल्याणकारी कार्यों को लोगों ने सराहा और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय जी का जो पूर्व विधानसभा में मंडल 4 के कार्यक्रम में, मंडल स्तरीय कार्यक्रम में इतने निचले स्तर तक उतरकर जमीनी कार्यकर्ताओं से, क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से, श्रेष्ठ महानुभावगण से उन्होंने संवाद किया। तो इस उनके पहल के लिए हम सब लोगों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भी खुलकर अपने विचार लोगों से साझा किए, लोगों की बातें सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का यथेष्ट आश्वासन दिया। यही आज के कार्यक्रम की रूपरेखा थी। माननीय जी हम सब लोगों के सच्चे अभिभावक के रूप में, एक पिता और पालनहार के रूप में हैं। हम लोग उन्हें केवल एक सांसद के रूप में नहीं देखते हैं, अलबत्ता वह हम लोगों के लिए एक आदर्शों और संस्कारों की चलती फिरती पाठशाला हैं और उनका जीवन और उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त करके और अपना जनसेवा के कार्य में उनका जैसा निर्देश होता है, उनके मुख से एक निकला एक एक वाक्य हम लोगों के लिए भगवान का आदेश है, ईश्वर का आदेश होता है और उन्होंने यही हम लोगों को प्रेरणा दी है। उनका पूरा जीवन एक सेवा और संस्कार की मिसाल है। उन्होंने कभी सत्ता को सुख भोगने का साधन नहीं समझा, उन्होंने पद को हमेशा दायित्व समझा है और वो निरंतर जनसेवा और राष्ट्र सेवा, राजनीति के माध्यम से राष्ट्र की सेवा और सत्ता के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा, यही उनके जीवन का मूल उद्देश्य है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम लोग भी निरंतर जनसेवा के कार्यों में लगे हैं।